गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और सूरज की किरणें तप रही थी। रास्ता लंबा और थका देने वाला था, लेकिन बुद्ध अपनी शांति और धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य भी उनके साथ थे, लेकिन बुद्ध अपनी शांति और धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य भी उनके साथ थे, लेकिन गर्मी और थकान से परेशान हो रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल आया, जहां छाया और ठंडक थी। बुद्ध वहीं एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। उनके शिष्य भी पास में बैठ गए और विश्राम करने लगे। उसी समय एक प्यासा हिरण वहां आ पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में प्यास की पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। वह इतना कमजोर हो चुका था कि चलने में भी असमर्थ था। बुद्ध ने उसे देखा और तुरंत समझ गए कि यह जीव अत्यंत प्यासा है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे इस हिरण के लिए पानी लाएं। शिष्य पहले तो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि पास में कोई जल स्रोत नहीं था। उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, जंगल में पानी नहीं दिख रहा है, हम इसे कहां से लाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में कई बार जो चीजें हमें दिखती नहीं हैं, वे कहीं न कहीं अवश्य होती है। बस हमें उन्हें खोजने का प्रयास करना चाहिए। शिष्यों ने उनकी बात सुनी और पानी की खोज में निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक सूखा तालाब मिला, लेकिन उसमें थोड़ी नमी दिखाई दी। वे और आगे बढ़े तो एक पत्थरों से ढका हुआ छोटा जल स्रोत मिला। वहां से उन्होंने अपने पात्र में पानी भरा और लौट आए। जैसे ही उन्होंने प्यासे हिरण को पानी पिलाया, उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसकी थकान कुछ कम हुई और वह धीरे धीरे खड़ा होने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, इस छोटे से प्रयास ने एक जीवन को संजीवनी दी। हम अपने जीवन में भी यदि दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करें तो वही हमारा सबसे बड़ा धर्म होगा। उनके शब्द शिष्यों के मन में गहरे उतर गए। कुछ समय बाद वे फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला, जहां लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। गांव का कुआं सूख चुका था और लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, क्या तुमने इस समस्या का कोई समाधान खोजने का प्रयास किया? गांव के बुजुर्गों ने उत्तर दिया, हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन बारिश न होने के कारण कुएं सूख गए हैं। पास में कोई नदी या झील भी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि धरती में गहराई तक जाने से पानी मिल सकता है? गांव वालों ने सिर हिलाया और कहा, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। बुद्ध ने समझाया, अगर हम धैर्य और निरंतर प्रयास करें तो धरती के नीचे छिपा हुआ जल हमें अवश्य मिलेगा। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि किस प्रकार गहराई तक खुदाई करने से पानी प्राप्त हो सकता है। गांव वालों ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और मिलकर गांव में एक नया कुआं खोदना शुरू किया। कुछ ही दिनों में जब वे गहराई तक पहुंचे तो पानी निकल आया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग आनंदित हो गए और बुद्ध को धन्यवाद देने आए। बुद्ध ने कहा, पानी तुम्हारी मेहनत और एकता का परिणाम है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। गांव वालों ने संकल्प लिया कि वे अब कभी भी जल को व्यर्थ नहीं करेंगे और अपने गांव के कुओं और तालाबों की देखभाल करेंगे। ये देख बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। उनके शिष्यों ने भी इस घटना से सीखा कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका सही उपयोग करना और दूसरों की सहायता करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। रास्ते में चलते हुए वे एक और गांव पहुंचे, जहां लोग अपने पशुओं के प्रति क्रूरता बरते थे। वहां के लोग बैलों को बहुत कठोरता से काम कराते और उन्हें भोजन पानी भी ठीक से नहीं देते थे। बुद्ध ने देखा कि एक बूढ़ा बैल बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे भारी बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बुद्ध ने उस बैल के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक सहलाया और कहा, जीवन में दूसरों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। जो जीव हमारी सेवा करते हैं उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। गांव के लोग बुद्ध की ये बात सुनकर अचरज में पड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या पशुओं पर दया करना भी हमारा कर्तव्य है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है वही सच्चा मनुष्य है। जो जीव हमारी सहायता करते हैं हमें भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ गए।
फिर उन्होंने दिए कि वे अपने पशुओं की अच्छी देखभाल करेंगे और उनके साथ का व्यवहार करेंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अपने पशुओं को प्रेम पूर्वक रखने लगे। बैलों को समय पर भोजन और पानी मिलने लगा और उन्हें पर्याप्त आराम भी दिया जाने लगा। बुद्ध ने देखा कि अब गांव का वातावरण पहले से अधिक शांतिपूर्ण और आनंदमय हो गया है। उनके शिष्यों ने भी हंसी खा कि करुणा और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने कहा, जब तक हम दूसरों की पीड़ा को नहीं समझेंगे तब तक हमें सच्चे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। दयालुता ही सबसे बड़ी संपत्ति है जो व्यक्ति के हृदय को महान बनाती है। गांव वालों ने बुद्ध से और शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, हमें सिखाए कि हम अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, अपने मन को शांत रखो, क्रोध और अहंकार से दूर रहो और सच्चाई तथा करुणा के मार्ग पर चलो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। गांव वाले बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव बदल गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे, पशुओं की देखभाल करने लगे और जल को बचाने का संकल्प लेने लगे। बुद्ध ने देखा कि उनके शब्दों ने इस गांव को एक नए मार्ग पर ला खड़ा किया है और वे संतोषपूर्वक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। अब यह कहानी अधिक प्रवाह में स्पष्ट और प्रभावशाली बन गई है। मैंने वाक्य संरचना को बेहतर किया, कुछ अनावश्यक दोहराव हटाए और व्याकरण की गलतियां सुधारी। इससे पाठकों को इसे पढ़ने और समझने में अधिक आनंद आएगा। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। जंगल समाप्त होने के बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे। यह नगर व्यापार और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहां के लोग बेहद स्वार्थी और लोभी बन चुके थे। अमीरों के पास अपार धन था, लेकिन वे गरीबों की कोई सहायता नहीं करते थे। सड़क किनारे भूख से तरपते लोग बैठे रहते, जबकि धनवान अपनी शान शौकत में लिप्त रहते। बुद्ध ने यह दृश्य देखा और मन ही मन सोचा कि इस नगर के लोगों को सही मार्ग दिखाना आवश्यक है। नगर के प्रवेश द्वार पर एक भिखारी बैठा था जो कई दिनों से भूखा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? भिखारी ने जवाब दिया, भगवान, मैं वर्षों से इस नगर में हूं। यहां के धनवान लोग मेरे सामने से गुजरते हैं, लेकिन कोई मेरी सहायता नहीं करता। वे मुझसे घृणा करते हैं, मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं और कोई भी मुझसे प्रेम पूर्वक बात तक नहीं करता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच में सहायता चाहते हो? भिखारी ने उत्सुकता से कहा, हां भगवान, मैं अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हूं। बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया, आज से तुम स्वयं को असहाय मत समझो। किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय स्वयं कुछ करने का प्रयास करो। यदि कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता तो यह मत सोचो कि संसार क्रूर है। यह सोचो कि संसार तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दे रहा है। भिखारी ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह अब भीख नहीं मांगेगा, बल्कि स्वयं कुछ करने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे उसने मेहनत करके अपने लिए रोजगार ढूंढ लिया। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे कि जो व्यक्ति वर्षों तक भीख मांगता था, अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। नगर में बुद्ध के आगमन की चर्चा होने लगी। वहां का राजा भी उनके विषय में सुन चुका था। उसने बुद्ध को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मेरा राज्य समृद्ध है, फिर भी यहां के लोग अशांत और असंतुष्ट क्यों हैं? बुद्ध ने कहा, संपत्ति से सुविधा मिलती है, लेकिन संतोष नहीं। जब तक मन में लोभ रहेगा तब तक अशांति बनी रहेगी। राजा का कर्तव्य केवल अपने खजाने को भरना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा का भला करना भी है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य सुखी हो, तो लोगों को सिखाओ कि दान और सेवा का महत्व क्या है। राजा ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और अपने दरबारियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह राज्य में अन्न और जल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। धीरे धीरे नगर में बदलाव आने लगा। अमीर लोग दान करने लगे, गरीबों की सहायता की जाने लगी और लोग अपने भीतर दयालुता का भाव महसूस करने लगे। बुद्ध ने देखा कि उनका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। वे अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत दयनीय थी। वे कठिन परिश्रम करते थे, फिर भी उन्हें उचित मेहनताना नहीं मिलता था। एक वृद्ध किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई सुख नहीं, हमें न्याय नहीं मिलता। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। एकता में शक्ति होती है।
यदि तुम संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करोगे तो कोई भी तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखना, संघर्ष हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही होना चाहिए। किसानों ने बुद्ध की सीख को अपनाया। वे संगठित हुए और अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक प्रयास करने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आने लगा। बुद्ध की यात्रा आगे बढ़ी। एक गांव में उन्होंने देखा कि लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। वहां के लोग मानते थे कि बीमारियां दैवीय प्रकोप के कारण होती हैं और इसलिए वे छाड़ फूंक और तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि बीमारियां केवल दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि हमारे अस्वच्छ जीवन के कारण भी हो सकती है? गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। बुद्ध ने समझाया, यदि तुम अपने परिवेश को स्वच्छ रखोगे, अपने भोजन और जल को शुद्ध रखोगे, तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाने लगे। अब वे बीमारियों को भाग्य का दोष मानने के बजाय उसके समाधान पर ध्यान देने लगे। बुद्ध की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं थी, वे लोगों के जीवन को बदल रही थी। वे जहां भी जाते वहां परिवर्तन की एक लहर दौड़ जाती। लोग उनके विचारों को अपनाने लगे और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करने लगे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग अत्यधिक क्रोधित स्वभाव के थे। वहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। पड़ोसी आपस में बैर रखते थे और परिवारों के बीच भी मतभेद थे। बुद्ध ने गांव के लोगों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार दो सांड आपस में लड़ रहे थे। वे दोनों इतना अधिक क्रोधित थे कि वे एक दूसरे को मारने को तैयार थे। तभी एक गडरिया वहां आया और उसने उनके सामने चारा डाल दिया। लेकिन वे दोनों इतने क्रोध में थे कि उन्होंने चारे की ओर देखा तक नहीं और लड़ते रहे। अंततः दोनों घायल होकर गिर पड़े और चारा वहां पड़ा ही रह गया। गांव के लोग बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध हमें इस प्रकार अंधा बना देता है कि हम अपने ही हित को भूल जाते हैं। यदि हम शांतिपूर्वक सोचें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो झगड़े अपने आप समाप्त हो सकते हैं। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उनका झगड़ा किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। धीरे धीरे गांव में शांति स्थापित होने लगी। लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और सहयोगी बनने लगे। बुद्ध ने देखा कि गांव में परिवर्तन आ चुका है। वे संतोषपूर्वक आगे बढ़े, ये जानते हुए कि उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है। वे जहां भी जाते वहां प्रेम, दया और करुणा का संदेश फैलाते। उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही और उनके ज्ञान की रोशनी से अनेक जीवन आलोकित होते रहे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। गांवों और नगरों में अपनी शिक्षाएं बांटते हुए वे एक दिन एक बड़े पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे। यह क्षेत्र हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था, लेकिन यहां रहने वाले लोग अत्यंत डर और अंधविश्वास से ग्रस्त थे। उन्हें विश्वास था कि इन पहाड़ों में कुछ दुष्ट आत्माएं रहती हैं, जो कभी कभी लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस डर के कारण वे न तो जंगल में जाते थे, न ही पर्वतों पर चढ़ते थे। खेती करना भी उनके लिए कठिन था, क्योंकि वे मानते थे कि यदि वे भूमि जोतेंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे और विपत्तियां आएंगी। बुद्ध ने देखा कि यह अंधविश्वास लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, तुम्हारे पास इतनी उपजाऊ भूमि है, इतना पानी है, फिर भी तुम दरिद्रता में क्यों जी रहे हो? एक वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि इन पहाड़ों और जंगलों में दुष्ट आत्माएं रहती हैं। यदि हमने यहां खेती करने का प्रयास किया तो वे हमसे रुष्ट हो जाएंगी और हमारा सर्वनाश कर देंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या किसी ने इन आत्माओं को देखा है? गांव वाले चुप हो गए। किसी ने भी वास्तव में ऐसी कोई आत्मा नहीं देखी थी, लेकिन वे पीढ़ियों से इस भय को पालते आ रहे थे। बुद्ध ने कहा, डर केवल मन का भ्रम होता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी चीज को सत्य मान लेते हैं तो वह हमारे जीवन को सीमित कर देता है। यदि तुम अपना डर छोड़कर इन पहाड़ों पर जाओगे, जंगल में प्रवेश करोगे और भूमि को जोतोगे, तो तुम्हें न केवल अन्न मिलेगा बल्कि तुम्हारा जीवन भी समृद्ध होगा। गांव वाले पहले तो संकोच में थे, लेकिन बुद्ध की बातों में सच्चाई थी। कुछ युवकों ने साहस दिखाया और जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि वहां की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी।
उन्होंने खेतों को तैयार करना शुरू किया और धीरे धीरे खेती करने लगे। जब कुछ ही महीनों में अच्छी फसल हुई और कोई विपत्ति नहीं आई, तो पूरा गांव समझ गया कि वे वर्षों तक व्यर्थ ही डरते रहे थे। अब गांव में समृद्धि आ चुकी थी। लोग मेहनत करने लगे और डर को त्याग कर अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। बुद्ध ने गांव वालों को यह शिक्षा दी कि भभी भी जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। केवल परिश्रम और सत्य का मार्ग ही व्यक्ति को वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए बुद्ध एक ऐसे नगर पहुंचे जहां लोग बहुत ही अधीर और क्रोधित स्वभाव के थे। छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ पड़ते थे। व्यापारी ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। परिवारों में भी प्रेम की जगह कटुता भरी हुई थी। बुद्ध ने देखा कि यह नगर भले ही समृद्ध था, लेकिन यहां के लोग मानसिक रूप से अशांत थे। उन्होंने नगर के चौराहे पर बैठकर कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और एक सरल प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे पास 2 मिट्टी के दीपक हो, जिनमें से एक बुझा हुआ हो और दूसरा जल रहा हो, तो तुम क्या करोगे? लोगों ने कहा, हम जलते हुए दीपक से बुझ चुके दीपक को प्रज्वलित करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन अंधकार में है, यदि तुम्हारे हृदय में क्रोध और कटुता है, तो तुम किसी और के क्रोध से उसे शांत नहीं कर सकते। केवल प्रेम, धैर्य और सहानुभूति से ही मन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। नगर के लोगों ने पहली बार यह सोचा कि वे कितने अधीर और क्रोधी बन चुके थे। वे अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर दूसरों को दोष देते थे, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उनका अपना स्वभाव ही उनके दुख का कारण है। धीरे धीरे लोगों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू किया। उन्होंने अपने परिवारों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया। व्यापारियों ने ग्राहकों के साथ नम्रता दिखाई और पूरे नगर में शांति का वातावरण बनने लगा। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के हृदय में गहराई से उतर रही थीं। वे जहां भी जाते वहां परिवर्तन की लहर दौड़ जाती। उनके शिष्य भी अब यह समझने लगे थे कि केवल शास्त्रों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जीवन में करुणा, धैर्य और प्रेम को अपनाना ही वास्तविक ज्ञान है। आगे की यात्रा में बुद्ध एक ऐसे गांव पहुंचे जहां पानी की भारी समस्या थी। कुएं सूख चुके थे, लोग दूर दूर से पानी लाने को विवश थे और खेतों में सूखा पड़ गया था। गांव के लोग सोचते थे कि यह सब भाग्य की मार है और वे इसे सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा कि यदि तुम एक साथ मिलकर प्रयास करो तो क्या तुम्हारी यह समस्या हल हो सकती है? गांव के लोगों ने उत्तर दिया, हमने प्रयास किया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। यहां पानी बहुत गहरे में है और हम उसे निकालने में असमर्थ हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अकेले प्रयास करने से बड़ी समस्याएं हल नहीं होती। जब लोग मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। उन्होंने गांव के युवाओं को संगठित किया और सबको एक साथ मिलकर एक नया जल स्रोत खोजने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोगों ने परिश्रम किया, भूमि की खुदाई की और कुछ ही दिनों में एक नया जल स्रोत खोज निकाला। अब गांव में पानी की समस्या समाप्त हो गई थी। गांव वालों ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया, लेकिन बुद्ध ने कहा, यह मेरी शिक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी एकता और परिश्रम का परिणाम है। जब भी किसी समस्या का सामना हो तो उसे भाग्य का दोष मत दो, स्वयं को कमजोर मत समझो। यदि तुम अपने भीतर विश्वास रखोगे और परिश्रम करोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। गांव के लोग इस सीख को अपने जीवन में अपनाने लगे। अब वे किसी भी कठिनाई को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते थे, बल्कि अपने प्रयासों से समाधान खोजने लगे। बुद्ध अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, और जहां भी वे जाते वहां अज्ञान के अंधकार को ज्ञान और करुणा के प्रकाश से दूर करते। उनके साथ चलने वाले शिष्यों ने भी यह सीख ली कि सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में होती है। धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं पूरी भूमि में फैलने लगीं। लोग उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। वे अब केवल एक साधारण गुरु नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रकाशपुंज बन चुके थे। लेकिन बुद्ध ने कभी स्वयं को महान नहीं माना। वे केवल एक साधक थे जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए अपना जीवन समृद्ध कर चुके थे। उनकी यात्रा अनवरत चलती रही और उनके ज्ञान की रोशनी से अनगिनत जीवन प्रकाशित होते रहे।